एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर को भाजपा एमएलसी ने सरेआम पाकिस्तानी कहा था। अब उस मामले पर हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार को फटकार लगाते हुए कह दिया है कि आप उस महिला से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगिए और यदि वो उसे स्वीकार कर लेती है तो उसे रिकॉर्ड पर लाइए, उसके बाद ही हम इस मामले पर विचार करेंगे। यानी कि अब भाजपा एमएलसी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और जाहिर तौर पर बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें एक मुस्लिम महिला आईएएस ऑफिसर को पाकिस्तानी कह दिया था, उसके बाद से ही समाज में गुस्सा है, देश की जनता में गुस्सा है। और साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक आईएएस फौजिया इस माफी को स्वीकार नहीं करेंगी तब तक एमएलसी रवि कुमार को राहत नहीं मिलने वाली है। मामला कर्नाटक की हाईकोर्ट में है, जहां बीजेपी एमएलसी पर इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है और मध्य प्रदेश वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, और वो भी एक मौजूदा मंत्री थे। आप उनसे बिल्कुल अलग नहीं हैं, आप भी ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। जाहिर तौर पर अगर आप मध्य प्रदेश की घटना पर नजर डालेंगे तो वहां पर विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन बता दिया था। और यहां पर भाजपा एमएलसी ने एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर को पाकिस्तानी कह दिया है। कर्नल सूफिया कुरैशी भी मुस्लिम थी और यहां पर आईएएस ऑफिसर भी मुस्लिम है, और दोनों ही मामलों में नेता भाजपा के ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो भाजपा के एमएलसी की तरफ से जो वकील पेश थे, यानी कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील पेश थे, वो दलील देते हैं और बेंच से कहते हैं कि माफी मांगी जा चुकी है। अदालत इस पर जो रिप्लाई देती है वो यही था कि माफी सिर्फ ऊपरी मन से नहीं मांगनी है, माफी को स्वीकार भी किया जाना चाहिए, उसके बाद ही इस मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल दोस्तों, बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने एक रैली को संबोधित करते हुए आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम पर कहा था कि ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान से आई हैं, और इस टिप्पणी के बाद बीजेपी एमएलसी पर एफआईआर दर्ज कराई गई। इस एफआईआर को खारिज करवाने के लिए हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई चल रही है, जहां पर कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में माफी देने से इनकार कर दिया है, एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि पहले बीजेपी के एमएलसी जाएं, उस अधिकारी से माफी मांगे। अगर वो अधिकारी वो माफी मान लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड पर चढ़ाइए, तब सोचा जाएगा, देखा जाएगा कि आपका करना क्या है। दोस्तों, अगर हम आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम पर बात करें तो वो साल 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर अभी काम कर रही हैं, और इसी साल जनवरी 2025 में राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी जो काम थे उसके लिए मिला था। फौजिया तरन्नुम आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन उससे पहले 2011 में उनका आईआरएस में सिलेक्शन हुआ और इसके बाद 2014 में आईएएस बने। भाजपा एमएलसी के इस बयान पर आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन भी भड़का हुआ है और उनकी तरफ से कहा गया कि फौजिया तरन्नुम एक बेदाग और ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सराहनीय है और वो जनता की सेवा और राज्य के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने तो जैसे कसम ही खा रखी है कि अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी सेना का अधिकारी या फिर सेना से जुड़े लोग अगर मुस्लिम हैं तो उनकी हम इस तरीके से उनका अपमान करेंगे। और दूसरी तरफ भाजपा है कि अपने ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लेती। क्या ये नेता इतने भोले भाले हैं कि उन्हें बोलने से पहले ये नहीं पता चलता कि वो क्या बोलने जा रहे हैं? हर बार ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती है दोस्तों, और हर बार आप इस तरीके के बयान देकर के माफी नहीं मांग सकते हैं। आप जब इस तरीके की बात कह रहे हैं, किसी भारतीय सेना के अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, किसी आईएएस ऑफिसर को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, उससे पहले कम से कम सोचा तो होता। आप विपक्ष के लोगों की आलोचना जितनी करनी है करिए,
लेकिन कम से कम जो लोग ऐसे पोस्ट पर हैं जिन्हें सरकार से लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने सरकारी काम से लेना देना है, वो ना सत्ता पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं, और जो हमारी रक्षा करते हैं भारतीय सेना में जो है, कम से कम उनकी तो इज्जत रखिए, उनके बारे में तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन भाजपा अपनी सोच, भाजपा के जो नेता हैं वो अपनी सोच इस तरीके से दिखा रहे हैं। फिलहाल भाजपा की भी आलोचना इस मामले पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी आखिर कब तक अपने ऐसे नेताओं को इस तरीके से जाने देगी। अगर किसी एक पर भी कठोर एक्शन लिया जाएगा तो उसकी जो मिसालें हैं वो दी जाएंगी और लोग कम से कम सोचेंगे कि ऐसा कुछ ना बोला जाए। फिलहाल अब ये जो बीजेपी एमएलसी का पाकिस्तान वाला जो बयान है, उसकी अब अगली सुनवाई की तारीख 19 जून दी गई है। 19 जून को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि तब तक बीजेपी के एमएलसी आईएएस ऑफिसर फौजिया तरन्नुम से पर्सनली माफी मांगते हैं या नहीं, और अगर मांगते हैं तो आईएएस अधिकारी उनकी माफी स्वीकार करती हैं या नहीं। खबर में इतना ही। खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बताना नहीं पड़ेगा।